अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज कोई दिन ही ऐसा है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है। वाइट वॉश हो गया इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर हिस्ट्री में पहली बार। 1933 में इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट आप कहते हैं क्रिकेट शुरू हुई थी और ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, 90 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया वाइट वॉश हुआ अपने मुल्क में। इंडिया वाइट वॉश हो गया, हिस्ट्री क्रिएट की है न्यूजीलैंड ने। सबसे पहले हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। एक कमाल टीम है, चंद लोगों का मुल्क है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से ये टीम्स निकालते हैं और इतनी तगड़ी टीम्स निकालते हैं। उनकी कंपेटिटिव स्पिरिट इतनी ज़बरदस्त होती है कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इतनी कम पॉपुलेशन में से इतनी अच्छी टीम लेके आते हैं। हर बार जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं न्यूजीलैंड को टॉप पे ही देखा है और वो हमेशा जितना वो जान लगाते हैं, बड़ी कम टीमें हैं जो इतनी जान लगाती हैं। और ये भी एक बात फैक्ट है कि न्यूजीलैंड एक वो वाहिद टीम है जो कि हर तरह की कंडीशन में जाके एडजस्ट कर जाती है। प्रेसेंट विकेट्स हो तो वैसे खेलती है, बाउंसी ट्रैक्स पे हो तो वैसे खेलती है, स्पिनिंग ट्रैक्स पे जितना अच्छा खेलती है शायद ही कोई बाहर की टीम खेलती हो। ना साउथ अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, वो भी उनमें से कोई टीम। इंग्लैंड का हाल हमने यहाँ पे जो स्पिन ट्रैक बना के किया आपके सामने है। इंडिया में जो उनका हाल होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का हाल होता है इंडिया में, साउथ अफ्रीका का जो हाल होता है इंडिया में, तो ये कमाल है कि न्यूजीलैंड की टीम आई मीन हर तरह की कंडीशन से एडजस्ट करती है, फाइट करती है और कमाल कर दिया है। शायद ये फीट दोबारा रिपीट हो सके। आई डोंट थिंक कोई भी टीम कभी भी इस फीट को रिपीट कर सकेगी। इंडिया को वाइट वॉश करना, हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं इंडिया क्यों हारा। इट वॉज ए कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। मेरे लिए मैं समझता हूँ कि तीन चीज़ों का कम्बिनेशन था। पहली थी कॉम्प्लिसेंसी, दूसरी थी डाइवर्टेड माइंडसेट और तीसरी थी गेम को इज्जत ना देना। जब आप एक स्पोर्ट को इज्जत नहीं देते ना तो आपको फेंटी पड़ती पड़ती है और कमाल की फेंटी पड़ी है। पहला टेस्ट स्टार्ट हुआ तो बड़े कंप्लेसेंट थे इंडियंस। उन्होंने कहा स्पिनिंग ट्रैक बनाया है, इजीली हम रोल ओवर कर देंगे, इसको फारिग कर देंगे, बिल्कुल इनको जो है ना धूल चढ़ा देंगे न्यूजीलैंड को। तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने पहले मैच में परफॉर्म किया तो इट वाज अ सेटबैक। एक ऐसा सेटबैक था, इंडिया उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो ऐसा ब्लो लगा उन्होंने, फिर उससे हर उनके मीडिया ने भी यही कहा, हर सब लोगों ने कहा वन ऑफ था, हो गया। सेकेंड टेस्ट में उससे ज़्यादा बड़ी डिफीट दी और तीसरे में तो कमाल ही कर दिया। 147 का टारगेट डिफेंड कर लेना, कमाल कर दिया। ऋषभ पंत ना होता तो बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया हारता। तो इंडिया को 3 मैचों में जिस तरह इन्होंने हराया है, पहली कंप्लेसेंसी इसलिए थी, कंप्लेसेंसी नेचुरली होती है जब आप एक अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने के लिए टीम एक पिच तैयार करते हैं, उसके बाद आप अपनी बेस्ट टीम खिलाते हैं और आप आगे देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम है, जो मर्जी हो जाए, न्यूजीलैंड जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, हमेशा हम उसको एक बी टीम में समझते हैं कि यार कि जो पहली जो टीम होम टीम में खेल रही है वो ए है और न्यूजीलैंड बी है, तो इतने ज़्यादा उसको वेटेज नहीं देते। पहले मैच में तो आप कंप्लेसेंसी से हारे। दूसरा मैच जो है ना, दूसरे मैच में क्या हो रहा था, दूसरे मैच में शुरू हो गया जी रिटेंशन, आईपीएल की रिटेंशन, आईपीएल के मेगा ऑक्शन, आईपीएल की रिटेंशन, माइंड डाइवर्टेड, प्लेयर्स के माइंड डाइवर्टेड, सबके माइंड डाइवर्टेड, कौन रिटेन होगा, कौन आईपीएल में कितना, कौन मेगा ऑक्शन में कितना मेगा बिकेगा। प्लेयर्स की टेंशन ही नहीं थी। प्लेयर कैसे हो सकती है कि आपको पता होगा जी आपको कौन सी टीम रिटेन कर रही है, कल टेस्ट मैच है लेकिन आप इस पर लगे हुए हैं कि मुझे मेरी टीम रिटेन कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ भी सोच रहे हैं अगर मैं ऑक्शन में गया तो मेरे कितने पैसे मिलेंगे। तो प्लेयर्स का माइंडसेट बिल्कुल क्लटर्ड था, क्लटर्ड माइंडसेट था। आधा ध्यान उनका आईपीएल की तरफ लगा हुआ था, उस पर आपने उनको दूसरे और तीसरे टेस्ट खिला दिया। जब प्लेयर्स कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे, प्लेयर्स की पूरी अटेंशन ही नहीं है अपनी टीम की तरफ, अपने टेस्ट मैच की तरफ, तो उन्होंने क्या खेलना था। और तीसरी बात है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बना के बैठे हुए हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अपनी तरफ से उन्होंने एक बनाया हुआ है बड़ा हवा। इस टेस्ट सीरीज के दौरान ही उस टेस्ट सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर दी। अभी ये टी सीरीज आप हार रहे हैं, आप उस टेस्ट सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर रहे हैं। इस सीरीज में टीम से परफॉर्म हो नहीं रहा, आप अगली सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर रहे हैं। भाई क्यों? आप पहले ये सीरीज तो बचाएं, इस सीरीज में तो अपनी जान लगाएं। यहीं से पता चलता है कि आप इतनी वेटेज इस सीरीज को नहीं दे रहे थे। आपकी सारा जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसकी तरफ थी। तो जब आपका बोर्ड ही इस तरफ है, ये सोच रहा है कि न्यूजीलैंड की सीरीज कुछ नहीं है, प्लेयर्स भी ये सोच रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज कुछ नहीं है, आईपीएल की ऑक्शन की बातें बीच में हो रही है, टेंशन की बातें बीच में हो रही है और अगली सीरीज के लिए टीम अनाउंस हो रही है, तो दैट टेल्स यू कि इंडिया वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस सीरीज। वो बड़ा ईजी लिया हुआ था, बड़े कंप्लेसेंट थे कि इजीली इनको रोल ओवर कर देंगे, अगली सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये तो जीते जाएंगे, अगले पे कॉन्सेंट्रेट करो। सुथरी हुई है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी सुथरी हुई है। हैरान कुन स्टैट्स हैं। रोहित शर्मा के पिछले 10 मैचेस में 200 से कम रन हैं 10 टेस्ट इनिंग्स में, और विराट कोहली के भी पिछले 10 टेस्ट इनिंग्स में 200 से कम रन हैं। दो जो उनके पिलर्स हैं वो दोनों क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफ हुए हैं। और मेरा ख्याल है इज्जत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए दोनों को। पता चलता है बॉडी लैंग्वेज से वो भूख बाकी नहीं है उन दोनों के अंदर। इज्जत से रिटायर हो जाएं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत सर्व किया है। आप एक वनडे फॉर्मेट खेलें और इसको और जितना कैरी कर सकते हैं करें।
मेरा ख्याल है इज्जत से रिटायर हो जाना चाहिए। बहरहाल एक आई ओपनर है तमाम उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, कंप्लेसेंसी के बावजूद हम कुछ जीत सकते हैं। नो, जब आप स्पोर्ट को इज्जत नहीं देते, आप उस स्पोर्ट को इजी लेते हैं, तो स्पोर्ट आके आपको वापस आके बाइट करती है। एग्जैक्टली यही हुआ है इंडिया के साथ, और आई ओपनर है इंडियंस के लिए भी और दुनिया के तमाम लोगों के लिए। किसी भी टीम को इजी लेना चाहिए। न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा हाई है, शायद ये दोबारा रिपीट हो सके। बात जाते जाते बात करता हूँ कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास जीतने का एक ही चांस है, और वो है कि वो चेज पे आए, क्योंकि अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे बॉल को स्कोर पर डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ी ग्राउंड होती है, बहुत भागने पड़ते हैं, 4-4 रन भागने पड़ते हैं, चांसेस कम है, ब्रीक है। लेकिन क्योंकि रिजवान कैप्टन है, मेरी होप है रिजवान टीम से फाइट करवाएगा। टीम फाइट करती हुई नजर आनी चाहिए कल। उम्मीद है अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट है, हमें भी कोई खुशी मिले। मेरी अगर बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर बात होगी।